नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। कल जो हमने एक पीरियडिक टेबल का वीडियो डाले थे, बच्चों ने उस वीडियो को काफी प्यार दिया और बच्चों ने कमेंट के माध्यम से कहा कि सर आप तो ट्रिकी गुरु हैं, ट्रिक के माध्यम से इसी तरह के जो कठिन चीजें हैं जो बच्चे भूल जाते हैं उसको कैसे आसानी से याद किया जाए, सर इस पर थोड़ा सा हम लोगों का मदद कीजिए। तो आज उसी सेशन को लेकर आए हैं। आपके सामने लिखा हुआ ट्रिकी जीएस, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा सवाल अभी हम आपको बताने जा रहे हैं जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चों के दिमाग से स्किप कर जाता है, उसको अभी हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे तो शायद हम उम्मीद करेंगे कि आपको याद हो जाएगा। जैसे सवाल क्या है कि जैसे कभी कभी आप देखते हैं सवाल आपसे पूछता है उत्कृष्ट गैस के बारे में कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्कृष्ट गैस है या नोवेल गैस है या इनर्ट गैस है। तो उसमें आप हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन और रेडोन का नाम बताते हैं। ठीक उसी तरह से कभी कभी आपसे पूछता है कि उत्कृष्ट धातु क्या है। क्या पूछता है, गौर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से उत्कृष्ट धातु कौन सा है। तब बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ऑप्शन में तो हीलियम, नाइट्रोजन वगैरह भी लिखा रहता है, नियोन भी लिखा रहता है, आर्गन भी लिखा रहता है, सोना भी, चांदी भी और भी ऑप्शन लिखा रहता है। तो बच्चे को यहां कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे जब सवाल आपसे यह पूछा जाए कि उत्कृष्ट गैस निम्नलिखित में से कौन है तो उसको हम एक ट्रिक से लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि उत्कृष्ट गैस के अंतर्गत आता है, यानी आपसे यह सवाल यह पूछ रहा है कि उत्कृष्ट गैस के अंतर्गत आता है। तो उत्कृष्ट गैस में किसका नाम, जो कल हम आपको बताए थे हे नेहा और कृति जीना रंजन के लिए, तो वो आप देख चुके थे। उसमें किसका नाम आया था, हम सिर्फ नाम लिखते हैं क्योंकि ट्रिक तो पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा और जो नहीं देख पाए वो जाके पीरियडिक टेबल का वीडियो देखिएगा, उसमें मिलेगा। तो इसमें नाम आया हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन और रेडोन। ये कौन सा गैस हो गया भाई? तो ये आपका हो गया उत्कृष्ट गैस। इसी तरह से सवाल आपसे यह पूछता है कि बताइए कि उत्कृष्ट तत्व या उत्कृष्ट धातु कौन सा है। पूछेगा आपसे कि उत्कृष्ट धातु के अंतर्गत आता है। क्या पूछा आपसे बाबू? आपसे यह पूछा सवाल कि उत्कृष्ट धातु के अंतर्गत आता है। तो देखिए इसके लिए एक हम प्यारा सा ट्रिक लिख रहे हैं। उस ट्रिक से एकदम सेकंड में आपको याद हो जाएगा कि कौन उत्कृष्ट धातु के अंतर्गत आता है। वो ट्रिक है सोचा मर गया प्लेग में। जैसे किसी को कोई काम आप कहिएगा और वो नहीं कर देता है और आता भी नहीं, रिस्पांस भी नहीं देता है, तो आप ऐसा बोल देते, नॉर्मल ये वर्ड है कि सोचा मर गया प्लेग में। मैंने ऐसा बोल रहा है कि हम सोचे कि लगता है वो प्लेग में मर गया, वो लौटकर नहीं आया। तो इसमें सोचा मर गया प्लेग में, इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं दिया आपके सवालों का, आपके जवाबों का। तो आपने बोला कि सोचा मर गया प्लेग में, तो इसमें वो धातु का नाम लिखा हुआ है जो कौन सा धातु की श्रेणी में आता है, उत्कृष्ट धातु की श्रेणी में आता है। तो यहां से सोचा से जानते क्या हो जाएगा, सोचा से हो गया आपका सोना और चा से हो गया चांदी। क्लियर हो गया कि सोना और चांदी किस में आता है। तो सोना और चांदी जो है ये उत्कृष्ट धातु में आता है। मर से हो गया मरकरी। मरकरी बोले तो सबको पता होगा कि मरकरी को पारा कहा जाता है। तो क्लियर हो गया सोना, चांदी, मरकरी। और प्लेग से हो गया आपका प्लेटिनम। प्लेटिनम। तो ये चार धातु का नाम अभी आपने देखा, कौन कौन सा, सोना, चांदी, मरकरी, प्लेटिनम। सोना, चांदी, मरकरी, प्लेटिनम। याद हो गया ना कि उत्कृष्ट धातु की श्रेणी में कौन आता है मेरे दोस्त? तो उत्कृष्ट धातु की श्रेणी में आता है सोचा मर गया प्लेग में। सोचा मर गया प्लेग में। और कौन कौन सा धातु? तो आपके सामने है सोना, चांदी, मरकरी जिसको आप पारा कहते हैं, और प्लेटिनम।
सोना चांदी मरकरी और प्लेटिनम। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया। तो इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी तो हम अपने चैनल पे नया स्टार्ट किए हैं। इससे पहले हम जो दूसरे चैनल पे पढ़ाया करते थे तो वहां की समस्या आपको पता है कि हो ही जाती है, तो वहां से अब हम अलग हो गए। अब हम लोग की अपनी नई दुनिया शुरू हो रही है और इस दुनिया में चार चांद लाने में आपका भी योगदान चाहिए। और हम आपसे आशा करते हैं कि इस सेशन को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फिर इसी तरह के सवाल हम लोग देखते हैं। ये सबको याद हो गया ना बाबू? फिर से एक बार देखो, उत्कृष्ट धातु के बारे में बता रहे थे क्या? सोचा मर गया प्लेग में, सोना चांदी मरकरी और प्लेटिनम। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका आ जाता है उत्कृष्ट धातु के अंतर्गत। कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला इसी तरह का देखिएगा सवाल आपसे पूछता है। क्या सवाल पूछता है तो गौर कीजिएगा। इसी में सवाल आपसे कभी कभी पूछ देता है कि बताइए स्वतंत्र अवस्था में कौन कौन पाया जाता है। क्या पूछेगा कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले तत्व, यानी उस तत्व के बारे में आपसे पूछ रहा है जो तत्व किस अवस्था में पाया जाता है। तो जो तत्व आपको स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ऐसे तत्व के बारे में पूछा। किस तत्व के बारे में? जो तत्व आपको स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। क्लियर? तो अब देखिए इसके लिए जो हम एक प्यारा सा ट्रिक लिख रहे हैं, वो ट्रिक जानते क्या है? वो ट्रिक है सोचा बात पलट दूं। ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। ये ट्रिक है, टेक्निक है कि सोचा बात पलट दूं। तो ध्यान दीजिएगा, इससे क्या हो गया? सो से हो गया सोना, चा से क्या हो गया? चांदी, ब से क्या हो गया? बिस्मथ और प से क्या हो गया? प्लेटिनम। क्लियर हो गया? कौन कौन सा? गौर कीजिएगा, थोड़ा मोटा हो गया नहीं, एक मिनट चला। तो क्लियर हो गया, सोना चांदी बिस्मथ और प्लेटिनम है। क्वेश्चन है कि सोचा बात पलट दूं। ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले तत्व के बारे में पूछा कि वैसे तत्व का नाम बताइए जो फ्रीली स्टेट में पाया जाता है, यानी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ऐसा इनमें से कौन है? तो गौर कीजिएगा, सोचा बात पलट दूं, यानी सोना चांदी बिस्मथ प्लेटिनम और एक बीच में तांबा है। याद रखिएगा यहां तो से तांबा हो गया। तो से क्या हो गया? तांबा। चूंकि ये भी स्वतंत्र अवस्था में रहता है, तो जितना भी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि स्वतंत्र अवस्था में कौन कौन सा रहता है, तो याद रखिएगा सोना चांदी बिस्मथ तांबा और प्लेटिनम। सोना चांदी बिस्मथ तांबा और प्लेटिनम। सोचा बात पलट दूं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब आप स्वतंत्र रहते हैं, आप पर किसी का कोई दबाव नहीं रहता है, तो कुछ बोल के अपने बात से भी पीछे आप आ जाते हैं, बात पलट देते, कहते हम ऐसा कहां बोले, क्योंकि आप फ्री हैं, आप पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है, आप सबसे स्वतंत्र हैं, आपको किसी से डर नहीं है, तो बात बोल के पलट देना, बोल हम ऐसा नहीं बोले हैं। तो उसी से एक साउंड को पकड़ना, सेंस को पकड़ना है। यह था स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला तत्व। तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होगा? सोचा बात पलट दूं। सोचा बात पलट दो। सोचा सोना चांदी, बात बिस्मथ तांबा, पलट दूं प्लेटिनम। सोना चांदी बिस्मथ तांबा और प्लेटिनम। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से आप हमें प्यार देते रहिएगा और ट्रिकी जीएस लेकर हम आएंगे आपके साथ। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।